गुड आफ्टरनून। इंग्लिश गए धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। उपनिवेश वर्चस्व निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता था। फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरह बदल देना चाहते थे। हालांकि धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन दूसरी ओर उसने प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी खोल दिए थे। आइए देखें किस प्रकार ऐसा हुआ। वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म एवं कम्युनिस्टवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी और वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास करते थे, मतलब एक झगड़ा लगाने का काम। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह के घालमेल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए, मतलब जो भी वहाँ के देवी देवताओं को वो पूजा करते थे उसकी आदतों को सुधारने। 18वीं सदी में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन और पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। 1868 का स्कॉलर रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह, फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार खिलाफ के शुरुआती आंदोलन में से था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। उन्होंने नुग्नु अन और हाइटियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया। 1000 से ज़्यादा ईसाइयों की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने लगे हुए थे। 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। 3 लाख लोगों को अपने पक्ष में ईसाई कर लिए थे। फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल डाला, लेकिन इस बगावत ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया। वियतनाम के अभिजात चीनी भाषा में कम्युनिस्टवाद की शिक्षा लेते थे, लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी साम्यवाद परंपराओं के जन्मे थे, जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य मान्यताओं द्वारा दोनों का सम्मिश्रण था। वियतनाम बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आभा देखी है। कुछ लोग भाई ईश्वर भक्ति थे, वो मानते थे कि ईश्वर हैं। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का भी समर्थन करते थे, जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों के पक्षधर थे। कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध थे तो कुछ भाई धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करने वाले। हुआ ऐसा ही एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक का नाम था हुइन फू सो। वह जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ खर्चे के खिलाफ उन्हें उपदेशों का लोगों में काफ़ी असर था। वह बालिका बंधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने हुइयों फूसो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह से प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। सरकार ने उन्हें पागलखानों में डाल दिया था।